थकने की इजाजत नहीं मांगते मर्द, बोझ उठाकर भी। थकने की इजाजत नहीं मांगते मर्द, बोझ उठाकर भी। घर को रोशन करती हैं औरतें, खुद को जलाकर भी। दर्द में डूबी कमल ये कैसे समझाए कि उसके गुजरे हुए कल के पीछे उसके अपने ही बाप का हाथ है, और यही उसकी खामोशी का कारण। इसी कारण सूरज के पूछे गए सवालों का जवाब ना देते हुए वो वहां से चुपचाप चली जाती है, और मीना उन दोनों को पार्क में बैठा देख नाराज हो जाती है। गुप्ता को उसकी ऑफिस में वही आदमी फिर मिलने आता है जिसने अपनी फाइल निकलवाने की रिश्वत 10,000 रुपए में तय की थी। अब गुप्ता उस काम के 25,000 रुपए मांगता है। घड़ी की पेंडुलम की तरह बात यहाँ से वहां होते हुए आखिर 20,000 रुपए में तय होती है, और लेन देन की जगह भी। उधर पब्लिशिंग हाउस में मीना कमल को बंद अल्फाजों में बीती शाम का वाकया बयान करती है, जहां उसने सूरज और कमल को पार्क में साथ में देखा था। वो कमल को काम पर ध्यान देने की सलाह देती हैं, और ना कि कहीं और। पैसे और फाइल एक्सचेंज होते ही वो आदमी ताली बजाता है और एंटी करप्शन स्क्वाड के लोग वहां पहुंच जाते हैं और गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं। कमल इस बात की गहराई को समझने की कोशिश में लगी ही होती है कि फोन की घंटी बजती है। शकुन कमल को बताती है कि उसका बाप गुप्ता रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और उससे मिलना चाहता है। शकुन कमल को कहती है कि उसे अपने बाप से मिलने जाना चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं। Your phone. हेलो जी, कहिए। तुम्हारे पापा को पुलिस ने रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़ लिया है। जी? वो तुमसे मिलना चाहते हैं कमल। मेरे ख्याल से यू मस्ट गो देयर। जी, मैं अभी जाती हूँ वहां। क्या बात है? जी, मुझे जाना होगा। मैं दोपहर तक लौट आऊंगी। ये लेख तभी वापस आके कंप्लीट कर दूंगी। कोई जल्दी नहीं है, कल कंप्लीट कर लेना। जी थैंक यू। स्कूटर! कमल, कहाँ भागी जा रही हो? मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। मैं बाद में बात क्या? मिलूंगी। बाय बाय।
बस यहीं रोक देना। कितने हुए? आता हूँ भाई, आता हूँ। ढकेलते क्यों हो? हर रोज ये कोर्ट कोर्ट कोर्ट, पता नहीं साला फैसला कब होगा। चलो चलते हैं। हेलो कमल, हेलो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ कि तुम दोनों मिल गए। वो उधार लिए हुए पैसे जो लौटाने हैं। अरे यार, पैसों की कौन बात कर रहा है? हमें पैसों की परवाह नहीं। चाहो तो हम और भी पैसे दे सकते हैं। चाहिए क्या? नहीं, मुझे एक नौकरी मिल गई है। तुम अच्छी लड़की हो, मगर तुमने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हाँ, इस बात का अफसोस तो मुझे अभी तक है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था, और तुम दोनों की गुनहगार बन गई मैं। चाहो तो तुम हम पर एक मेहरबानी कर सकती हो। क्या? प्रिंसिपल के सामने तुमने हमारे खिलाफ जो गवाही दी थी, बस उसे वापस ले लो। उससे हमारा करियर तबाह हो रहा है। तुम दोनों को करियर की क्या परवाह? किस बात की कमी है तुम्हें? हम अगर हॉस्टल में नहीं रहे तो हमारे माँ बाप हमें घर वापस ले जाएंगे। मेरे ख्याल से तो यही अच्छा होगा कि तुम लोग घर वापस चली जाओ। यहाँ रहकर भी अपनी जिंदगी बिगाड़ने के अलावा क्या कर रही हो? काश तुमने देखा होता कि हम कैसे ठार से जीते हैं। मैं देखना भी नहीं चाहती। तो ठीक है, अपनी चहेती प्रिंसिपल से कहना, अगर उसने हमें कॉलेज में वापस नहीं लिया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी तुम? ये तुम सोच भी नहीं सकती कि हम क्या कर सकती हैं। मुझे अपना एड्रेस दे जाओ, पैसे लौटाने हैं। उससे हमारी खैरात समझ कर रख लो। तुम्हें मजा चखाएंगे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी कहिए। आज सुबह तुम तेजी से भागी जा रही थी, क्या बात है? कुछ नहीं। कोई बात तो है। किसी से उसकी तकलीफ के बारे में पूछना गुनाह है क्या? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे लगता है तुम पत्थर हो चुकी हो। हाँ, शायद। मगर क्यों? तुम बोलोगी नहीं? आखिर चुप रहने की भी एक हद होती है। कमल प्लीज, एक बार मुझसे अपना दुख कह डालो। मैं अपने दुख को दुख मानकर उसके सामने हथियार नहीं डालना चाहती। उसके साथ लड़ना चाहती हूँ, उसे अपना शत्रु मानकर। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाएगा। नहीं, इस तरह न हार मेरी होगी न जीत। जो रास्ता मैंने चुना है उस पर मुझे खुद ही चलना है। ये लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है। अगर मैं इसमें किसी का सहारा लूंगी तो लड़ने से पहले ही हार जाऊंगी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज डोंट माइंड। हाय कमल, आओ। ए, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। रजनी,
दिल किसी को चाहकर भी स्वीकार न कर सके तो क्या किया जाए? मुझसे क्या पूछ रही हो? हम तो अनाड़ी हैं। मगर कमल, चाहकर भी स्वीकार न करना, ये बात समझ में नहीं आई। क्या चाहना स्वीकार करना नहीं? नहीं, वो स्वीकार अपने तक ही रहता है। जो अपने तक रहता है वो स्वीकार कैसे होगा? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। सब इतने खुशकिस्मत थोड़ी होते हैं कि जो वो चाहे वो उन्हें मिल जाए। सच तो ये है कि मैंने किसी को चाहा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? बिना चाहे इतनी बातें? मैं किसी को कैसे चाह सकती हूँ? मैं तो खुद जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हूं। कितना लंबा सफर है। नमस्कार। नमस्कार, जी बैठिए। शुक्रिया। जी मैं लोक कल्याण समिति की तरफ से आया हूं। हमारे नेताजी चौधरी सुरेंद्रपाल सिंह ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। कहिए। जी वो ऐसा है ना कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जो कार्य कर रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। दिल्ली के समाज सेवकों में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिस निस्वार्थ भाव से चुपचाप आप जनता की सेवा में लगी हुई हैं, वो तो अपने आप में एक मिसाल है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि लोक कल्याण समिति ने चौधरी साहब का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि आपका पब्लिक तौर पर अभिनंदन किया जाए। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं इस अभिनंदन या सम्मान को कोई महत्व नहीं देती। इसीलिए तो आप इस योग्य हैं। मैं नहीं समझती मैंने ऐसी कोई जनसेवा की है। इसका फैसला आप कैसे कर सकती हैं? ये फैसला आप जनता पे छोड़ दीजिए। अपने बारे में सारे फैसले मैं खुद ही करती हूँ। आई एम सॉरी, आपका प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मगर ये तो सोचिए कि चौधरी साहब क्या कहेंगे। आप उन्हें मेरा धन्यवाद दीजिए। अब मेरा एक सुझाव है, आप अभी उत्तर मत दीजिए, कुछ दिन सोच लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, मैं इस बात पर सोचना भी नहीं चाहती।